Hello everyone, my name is Julian and today we'll be discussing about how to prepare for an interview. As we all know, most of you will be preparing for your interviews for the coming jobs, maybe the first one, maybe the second one, maybe the third or fourth one. But every time your preparation has to be good. You have to be well prepared mentally and physically to crack that interview. Because if you're not, then you will realize that there will be certain questions which come across your way which you will not be able to answer. कई बार कुछ ऐसे सवाल अटपटे आ जाएंगे कि आप एक awkward position में आ जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे. So for that reasons, we need to be sure of what we're going to talk in an interview. We need to prep ourselves. We need to prepare beforehand and then approach an interview. And in that case, we will realize that we are in a better position to manage an interview. So let's start with this, how to go about handling an interview. So basically, interview has three phases. So what do we say? We have three phases. Pre-interview, that is before the interview. During or day of the interview, that is the day the interview is going to happen, and during the interview, जब interview चल रहा है. And then the last one is post-interview. That means आपके interview खत्म होने के बाद, उस दिन या उसके अगले दिन. So three phases of interview: pre-interview, during or day of the interview, and post-interview. So let's take them one by one. So we'll start with pre-interview. So pre-interview has four parts. First being know the job description. Second, know your abilities, communicate what you can offer. Know the organization, do a background check, and know your strengths and weaknesses. Now, these four parts you need to know for your pre-interview. अगर आप इन चारों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको एक अच्छा फुटहोल्ड मिलेगा अपने इंटरव्यू में. आप वहां जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे बिकॉज आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके गए हैं. सो लेट्स टेक देम वन बाय वन. नो द जॉब डिस्क्रिप्शन. सबसे पहले आता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स टेक जॉब डिस्क्रिप्शन. सो नो योर जॉब डिस्क्रिप्शन. If the position description is not shared, ask for one. So अक्सर देखा गया है कि जब आपको इंटरव्यू कॉल आता है तो आपके साथ ये आपकी जो जॉब है उसकी जो पोजीशन है उसका डिस्क्रिप्शन आपको भेजा जाता है. सो दैट आपको आइडिया हो सके कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो अगर ये आया है तो इसको अच्छी तरह पढ़ के जाएं. आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. और अगर नहीं आया है तो इट्स अ गुड थिंग टू आस्क द कंपनी दैट आई लाइक टू हैव द पोजीशन डिस्क्रिप्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने क्या क्या काम करने हैं, वो क्या क्या चाह रहे हैं, ये एम्प्लॉय जो इस पोजीशन में हायर होगा वो क्या क्या करेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर, फॉर योर नोइंग योर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बहुत जरूरी है. सेकंड आता है व्हाट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर दे आस्किंग फॉर. नाउ इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आप क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपसे एक्सपेक्टेड है. कई बार ऐसा होता है आपने फाइन लाइंस नहीं पढ़ी, आपको लगा कि इससे ग्रेजुएट मांगा है और आप चले गए और वहां वो कह रहे हैं कि हमें बीएमएलटी या डीएमएलटी होना चाहिए फॉर एग्जांपल. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस क्या एक्सपेक्ट कर जा रही हैं इस पोजीशन के लिए. टू फिल दिस पोजीशन व्हाट क्वालिफिकेशंस आर एक्सपेक्टेड. तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है. एंड थर्डली आता है व्हाट स्ट्रेंथ आर दे लुकिंग फॉर इन एन कैंडिडेट. सो अब ये है बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हर कैंडिडेट में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होती हैं. तो हर एक जॉब सीकर जो जब जाता है इंटरव्यू में तो अपनी स्ट्रेंथ को प्रेजेंट करता है. और सेम वे जो जॉब के लिए आपको हायर करना चाह रहे हैं वो भी आपकी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं. तो वो पहले स्टिपुलेट करते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए इस जॉब प्रोफाइल की. तो आप देखिए कि आप उसे मैच करते हैं कि नहीं करते हैं. और अगर नहीं भी करते हैं तो आप उसे कैसे मैच कर सकते हैं. आप कैसे अपने आप को, अपनी स्ट्रेंथ्स को उस पोजीशन के लिए आप बना सकते हैं. तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है. नो योर जॉब डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, और आपके डिस्क्रिप्शन क्या जॉब की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं. सो नो योर जॉब डिस्क्रिप्शन. सेकंड आता है नो योर एबिलिटीज. नाउ नो योर एबिलिटीज मतलब क्या होता है. आप सब में एबिलिटीज है, हमारे में कोई कैपेबिलिटीज है. तो ये एबिलिटीज जो है ये हमें सिर्फ होना काफी नहीं है, हमें ये आगे इंटरव्यू टेकर को बताना भी है. तो अगर हम ये बता पाएंगे तभी हम उसे कन्विंस कर पाएंगे. सो क्लियरली कम्युनिकेट व्हाट यू कैन ऑफर. ये बहुत जरूरी है. जब कोई इंटरव्यू आपको ले रहा है तो वो बहुत क्लियरली चाहता है आपसे कि साफ निकल कर आए कि आप उसे क्या ऑफर कर सकते हैं, तभी तो मैं आपको हायर करूंगा. इफ आई नो व्हाट यू कैन ऑफर मी ओनली देन विल आई हायर यू. अगर मुझे लगे आप मुझे ऑफर ही नहीं कर सकते तो मैं आपको क्यों हायर करूँ, चाहे आप में कैपेबिलिटीज हो, एबिलिटीज हो. तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एबिलिटीज को जाने, अपनी कैपेबिलिटीज को जाने और क्लियरली उन्हें बता पाए कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटी.
फिर आता है हाउ वुड यू रिलेट योर एक्सपीरियंस टू द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर। ना अब आपके पास हो सकता है एक्सपीरियंस हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो, एक्सपीरियंस ना भी हो, अब इंटर्न हो, इंटर्न का कोई एक्सपीरियंस हो, ओके। तो हमने ये देखना है कि हम अपने उस एक्सपीरियंस को इस करंट जो पोजीशन पे हम अप्लाई कर रहे हैं इसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे कुछ बोलना हो तो मैं कैसे बोलूंगा कि हाँ मेरा ये एक्सपीरियंस इस जॉब में इस पोजीशन में काम आए। सो आई नीड टू रिलेट देम, इफ ओनली आई कैन रिलेट देम देन ओनली माई एक्सपीरियंस इज काउंटेड, इफ आई कैन नॉट रिलेट इट माई एक्सपीरियंस इज नो गुड। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एक्सपीरियंस में लिखा है कि मैं से फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन बहुत अच्छे लगा, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरह करता, और पोजीशन में जो आया है, पोजीशन जो आई है वो आई है से फॉर एग्जांपल एक फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के, तो मेरे पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस क्या मैं अपनी इस करंट पोजीशन में यूज कर पाऊंगा? नो, नॉट एट ऑल। इफ आई कैन गिव गुड इंजेक्शंस doesn't mean that I'll be a good front office staff, not at all. So it's very important that we can relate experiences to our position, only then we will be able to justify that we are good for the position. And third, it says use specific examples that will present you as a perfect match for the position. Very important, अपने एक्सपीरियंस से जो भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे, आपकी लर्निंग अपने एजुकेशन के बेसिस पे स्पेसिफिक एग्जांपल्स दें जिससे आगे वालों को ये पता चल सके कि आप इस पोजीशन के लिए परफेक्ट मैच हैं। घुमा फिरा के बातें ना करें, इधर उधर की बातें, लंबी बातें ना, स्पेसिफिक एग्जांपल दें जैसे आगे वाले को समझने में आसानी। सो नो योर एबिलिटीज, क्लियरली कम्युनिकेट व्हाट यू कैन ऑफर, relate your experiences to the current position and give specific examples so that you come across as a perfect match for this position. Then comes the third part, know the organization. Now very important, कई बार देखा गया है कि लोग इंटरव्यू पे चले जाते हैं और वहां पे जाने के बाद उन्होंने ये जाना ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कोई सवाल आएगा तुम क्या जवाब देंगे। उनको लगता है मुझसे मेरे बारे में पूछेंगे, मेरी पास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछेंगे, इसलिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई प्रिपरेशन करके नहीं जाते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द ऑर्गेनाइजेशन, explore their websites, know their mission statement, vision statements. It's very important to know. They might just throw a question at you. What do you know about organization? What kind of business are we running? So it's important that we do a recce on it and we study well about the organization that we're going into for an interview. Then second is know the business model. You should know, are they into sales? Are they into marketing? What are they doing? Are they manufacturing? Are they retailing? जो भी उनका बिजनेस मॉड्यूल है ये आपको पता होना चाहिए, इन एंड आउट पता होना चाहिए उसके बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि डिटेल आनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए बिजनेस करते क्या, वो बिजनेस रन कैसे होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। फॉलो देम ऑन लिंक्डइन एंड ट्विटर। आज की तारीख में इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं इंटरनेट पे, आप लिंक्डइन और ट्विटर जैसे एप्स पे उनको फॉलो कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन उनके बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। So please know the organization. It's very important that when you go for an interview, you are well aware of the organization and its working, the style of working they have. What are they doing? So please know the organization. And the fourth one is know your strength and weaknesses. So it says know your strength and weaknesses. Now, in every interview, people, is one of the most common questions to ask is, what are your strengths? What are your weaknesses? So always elaborate on your strengths. Always elaborate on your strength. जो strengths हैं उनके बारे में आप खूब बताएं, ठीक है, जरूरी है ये। उनको कैसे पता चलेगा आपकी strengths क्या है? तो आप अपने strengths के बारे में उनको अच्छी तरह बताएं, डिटेल में बताएं, so that वो आप उन्हें convincing लगे। दूसरा आता है know your weaknesses, work on them. Now, अपनी weaknesses जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या देखा गया है कि जब कोई आपसे पूछता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, आप 10 स्ट्रेंथ बता देते हैं, लेकिन जब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, देन वी डोंट नो व्हाट टू से। नाउ व्हेन वी डोंट नो व्हाट टू से, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट वी आर टेलिंग द अदर पर्सन दैट आई हैव नो वीकनेसेस, बिकॉज़ इफ यू हैड यू वुड नो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर वीकनेसेस आल्सो, ओके। एंड ऑफ कोर्स knowing your weaknesses doesn't mean that they remain there forever. We need to work on those weaknesses also, so that tomorrow we can turn our weaknesses into our strengths. As an individual, we cannot have only strengths and no weaknesses. As I said earlier, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास सिर्फ strengths और weaknesses ना हो। तो इसलिए जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो मेंटली रिव्यू करके जाएं, अपनी एक हाथ वीकनेसेस को भी हाईलाइट करें और जाने, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्पॉन्टेनियसली जवाब दे सकते हैं कि हाँ आपके वीकनेसेस क्या है, ओके। और अपनी वीकनेसेस में आपने जो एग्जाम्पल्स देने हैं वो अच्छे एग्जाम्पल्स देने, नेगेटिव एग्जाम्पल नहीं। आप ये नहीं बोलते कि मैं ताश खेलता हूँ कमजोरी, या मैं जुआ खेलता हूँ। These are not the kind of examples you give for your weakness. So that was your
4 parts in your first phase, that is your pre-interview. That is knowing your organization, okay, knowing your position, knowing your strengths and weaknesses, and knowing your abilities. तो ये 4 चीजों पर अगर आप ध्यान रखेंगे, इनका अच्छी तरह मेंटल रिव्यू करके इंटरव्यू में जाएंगे, so you'll realize that you will crack your interview well. You'll be well prepared to answer the question that will come your way. So moving on to the second phase. Second phase is the interview day. Now the interview day can be divided into 2 parts. That is the day of the interview and during the interview. So सुबह आप उठे, वो दिन जो चल रहा है, और फिर जब आप इंटरव्यू के अंदर घुस गए, during the interview. ये 2 चीजों पर हम ध्यान देंगे. So let's start with the day of the interview. So second phase में day of the interview. Always on time is a good thing. Always reach before time. Okay. Always time yourself, clock yourself. आइडिया रखिए कि मुझे एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले अपने इंटरव्यू पे पहुंचना है. ये कंसिडरेशन में रखिए कि ट्रैफिक भी होगा, गाड़ी खराब भी होती है, पंचर भी होती है, बस ना मिली, ट्रेन नहीं मिली, मेट्रो नहीं चली, कुछ भी हो सकता है. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले अपने इंटरव्यू पे पहुंचे. The advantage of reaching early is that you can go in early, freshen yourself up, tidy yourself up, groom yourself on final time. Okay, then you can relax, maybe have a glass of water, and it puts your mind at ease, so you can handle the interview better. If you come rushing the last minute and suddenly as you enter they tell you are the next one going in, you will be stressed out. So it's a very good idea कि आप at least 10 से 15 मिनट पहले इंटरव्यू के लिए पहुंचे. सेकंड बात आता है ड्रेस वेल, वेस्टर्न फॉर्मल प्रेफरेबली. स्विच ऑफ और साइलेंट योर मोबाइल फोन्स. बहुत जरूरी है कि आप अच्छी तरह ड्रेस होकर जाएं. जब आप अच्छी तरह ड्रेस होकर जाते हैं तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है. Okay, when you're dressed well, you feel confident. And आपने सुना ही होगा, ये कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है. आज आप 5 स्टार होटल में जाएं, आप करोड़पति और आपने धोती पहनी है तो शायद वो दरबान आपको इतनी रिस्पेक्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपने सूट पहना हुआ है तो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा. सो इसलिए ऑलवेज फॉर योर इंटरव्यूज, नॉर्मली स्पीकिंग, ऑलवेज डू वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेसिंग. हो सके तो टाई भी जरूर पहनिए. Okay, मोबाइल फोन्स को हमेशा स्विच ऑफ साइलेंट रखिए, बिकॉज ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं एंड दे कैन ऑल्सो डिस्ट्रैक्ट द person who's taking your interview. It is rude. It is not a good thing that your phone should ring during your interview. So please be watchful. Of course, there are certain things that you want to carry in your interview. So carry extra copies of a resume, type list of references, a notepad, pen, list of questions you would ask the interviewer, and of course a nice folder जिसमें आप ये सारी चीजें रख के ले जाएंगे. So इन चीजों का ध्यान रखिए. हो सकता है कई बार एक से ज्यादा इंटरव्यू लेने वाला बैठा हो और वो आपसे एक रिज्यूमे कॉपी और मांग ले, और अगर आपके पास ना हो तो इट शोज दैट यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. सो ऑलवेज कम अक्रॉस एज अ वेल प्रिपेयर्ड गाय. अगर 3 लोग बैठे हैं और बोलते हैं 3 रिज्यूमे चाहिए, आप एकदम अपने फोल्डर से 3 रिज्यूमे निकाल के उनको दे दें. अगर आपसे बोलते हो कि रेफरेंसेस दे सकते हैं, इंस्टेंटली आपने निकाल के अपने रेफरेंसेस सामने रख दिए. अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो लिखने के लिए आपके पास नोटपैड और पेन इंस्टेंटली होना चाहिए. एंड एज आई सेड, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं बहुत जरूरी. अक्सर ये देखा गया है कि इंटरव्यू में जब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, सारे जवाब बहुत अच्छी तरह देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि आप कोई सवाल आपके पास है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कहते हैं नो, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस. सो ये नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव सम क्वेश्चन. यू जॉइनिंग अ ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑलवेज रिमेंबर. एंड एज यू सी इट सेज हियर, यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन. याद रखिएगा, आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए दूसरा चांस नहीं मिलता, पहले चांस में ही बनता है. तो पहले 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका इंप्रेशन बन चुका होता है. सो प्लीज मेक इट अ गुड वन. फिर बात करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सेकंड फेज में दूसरा पार्ट था ड्यूरिंग द इंटरव्यू. नाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू सबसे पहले क्या होगा, आप अंदर घुसेंगे. सो एज यू एंटर, ग्रीट द पर्सन, फर्म हैंडशेक, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, सीक परमिशन टू सिट. जब आप अंदर जाते हैं सबसे पहले स्माइल करें, उनको देखिए, आई कॉन्टैक्ट करें, उनको ग्रीट करें, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, फर्म हैंडशेक दें. ठीक है. और बैठने से पहले हमेशा परमिशन मांगे, क्या मैं बैठ जाऊं, मैं टेक अ सीट. वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपकी कर्टसीज, आपके मैनरिज्म्स पता चलते हैं एंड इससे आपका पहला इंप्रेशन जो है वो अच्छा लगता है. थिंक बिफोर यू आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार लोग ये इंटरव्यू में सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा लेट करूंगा आंसर करने में तो उनको लगेगा मुझे आंसर आता नहीं या मैं सोच रहा हूँ. नो, ये एक एब्सोल्युटली मिथ है. आप सोच के जवाब दीजिए. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक बिफोर यू आंसर. लेकिन नॉर्मली जब आप सोच के जवाब देते हैं तो वो रिस्पॉन्स कहलाता है. अगर आप एकदम से जवाब देते हैं तो वो रिएक्शन कहलाता है, और रिएक्शन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता, रिस्पॉन्स पॉजिटिव. सो ऑलवेज रिस्पॉन्ड, थिंक एंड देन आंसर.
गिव स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे हमने पहले ही बात करी, जब भी एग्जांपल दे स्पेसिफिक एग्जांपल दे, घुमा फिरा के बात या लंबी बात ना करें। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन इंटरव्यू। सामने वाला आपको परख सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा फेंक रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिटेंस कर रहे हैं, तो वो एकदम समझ जाएगा। ऑनेस्ट रहिए, सिंसियर रहिए, ये सोच के आइए कि आप एक साम जानने वाले से बात कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं, और जो सच है वही आगे प्रेजेंट करें, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा और सामने वाला आपको ट्रस्ट ज्यादा करेगा। फिर कहते हैं कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ऑफ कोर्स हमेशा कोई भी आपका जो आंसर है वो 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उसको शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखें। लंबी लंबी बातें करने का मतलब होता है कि आप कहानियां बना, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपकी कहानियां सब। आस्क इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, सही टाइम पे सही सवाल करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने बोला कि ऑलवेज write down the question that you're going to ask. Don't ask stupid questions. Okay? कहते हैं there is no stupid question, but you can ask the wrong question, a right question at a wrong time. आप पहले राउंड ऑफ इंटरव्यू में आप उनसे पूछे सैलरी कितनी देंगे, that's a wrong question. It's not an intelligent question. So be careful of that. If addressing weaknesses, ensure to highlight what you are doing to overcome. Very important. हमने बात करी कि सब पॉजिटिव तो नहीं होता, कुछ नेगेटिव भी होगा, सारी अच्छाइयां तो नहीं होती, कुछ बुराइयां भी होंगी, एब्सोल्युटली होंगी। लेकिन जब आप अपनी बुराइयों की बात कर रहे हैं, अपने वीकनेसेस की शेयर कर रहे हैं, तो ये भी साथ में जरूर शेयर करिए कि हाँ जी मेरी ये वीकनेस है और मैं ये कर रहा हूं इसको ओवरकम करने के लिए। ये बहुत जरूरी है बोलना, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं इसको ओवरकम करने के लिए, दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि दिस इज माय वीकनेस एंड इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग टू चेंज इट। So it's okay to have weaknesses, but at the same time highlight to the person that yes, I have this weakness, but I'm working on it to overcome. For example, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं, तो मेरी वीकनेस में मैं बोलूंगा मैं बहुत तेज बोलता हूँ, मेरा जो टेम्पो है वो बहुत तेज है, बहुत फास्ट बोलता हूँ, बट यस मैं आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं हर रोज सुबह 10 मिनट खड़े होकर शीशे के आगे धीरे धीरे बोलता हूँ, सो दैट मैं इस वीकनेस को ओवरकम कर सकूं। सो दैट इज द वे ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड योर वीकनेस। आप वीकनेस बता रहे हैं, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि आप उसको ठीक करने के लिए क्या करें। देन इट सेज अवॉइड नेगेटिव टॉक अबाउट पास्ट एम्प्लॉयर और मैनेजर। वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है, वो पूछते हैं आपसे कि आपने पिछली जॉब क्यों छोड़ी या आप क्यों शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो आप एकदम शुरू हो जाते हैं जैसे किसी ने आपकी दुखती रथ पे हाथ रख दिया कि मेरा मैनेजर अच्छा नहीं था, वो मुझे बहुत तंग करता था, वो कंपनी अच्छी नहीं थी, वो तो खून चूस रहे थे मेरा। प्लीज रिमेंबर, डू नॉट डू दैट, बिकॉज इफ यू टॉक negative or ill about your past employer, this company is going to think that when you leave this company and go, you're going to talk the same way about them also. So it doesn't leave a good impression about you. Please always talk good about your past employers. Tell them about, yes, I want to move on, I want to grow in life, probably I'm looking for a better package, but I'm looking for a better growth, but don't talk ill about your past company or your manager. And avoid salary discussion in the first interview. As I told you already, ask smart questions. In the first round, you're not going to ask people कि आप सैलरी कितना दोगे, पहले वहां पहुंचो तो सैलरी तक, तब देखेंगे सैलरी कितना। So remember, during the interview, इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो you will have a smooth interview. And that brings us to third and the final phase. That is your post interview. Now post interview क्या होता है? ये चीज है जो हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हम प्रिपेयर करते हैं इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छी तरह, एक दिन पहले सब कुछ करेंगे, फिर इंटरव्यू वाला दिन आएगा, उस दिन भी सब कुछ करेंगे, इंटरव्यू दे दिया, बस एक बार इंटरव्यू खत्म हो गया, अब सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिए, भैया हमने जो करना था कर लिया, अब उनका जवाब आएगा तब देख। नो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू keep doing things post interview also, and let's see what are the things that we need to take care of post interview. सबसे पहले आता है शेयर अ थैंक यू मेल। आपको जॉब मिली नहीं मिली, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया नहीं किया, लेट किया जल्दी किया, डजंट मैटर। You come back from an interview, always share a thank you mail. Thank them for the opportunity they gave you. Thank for the time that they spent with you. उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, उनका एक एम्प्लॉय आके, एक मैनेजर आके, सीनियर पोजीशन वाला आदमी आपके साथ बैठ के 10 मिनट 15 मिनट बात करी। So please thank them for the opportunity. Okay, irrespective whether you get the job or follow up with phone call within a week if no response. हफ्ते भर तक अगर आप वेट करते हैं, कोई रिस्पॉन्स वहां से नहीं आता है, तो कॉल देम एंड चेक विद देम कि क्या हुआ, क्या स्टेटस हुआ, डिड आई गेट सिलेक्टेड। कई बार होता है कि मेल नहीं आई, कोई वजह हो गई, भूल गए, कुछ भी होता है, कोई भी रीजन होता है, so it's a good thing to follow up after a week. If there are second and third rounds, prepare for them. अब आपने पहला राउंड क्लियर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई, हो सकता है आपका सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो, फोर्थ राउंड भी हो सकता है। So please prepare for them accordingly. Continue your preparation. Okay? If clear all rounds, prepare salary negotiation points. ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए, लेकिन अब क्या होगा, अब एचआर के साथ आपका सैलरी नेगोशिएशन होगा, तो उसके पॉइंट्स आप प्रिपेयर कर रखिए कि भाई आप कितनी सैलरी तक आने को तैयार हैं, कितना हाइक आप चाह रहे हैं, कितने हाइक से नीचे आप नहीं जाएंगे, नहीं ज्वाइन करेंगे।
ओके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या आपकी, आप मेडिकल चाहते हैं, आप ये चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके मेंटल रिव्यू में होने चाहिए। कंटिन्यू लुकिंग फॉर अदर जॉब्स, डोंट वेट फॉर अ रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, एक जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, जब तक वहां से जवाब नहीं आता हम बैठे रहते हैं, ये सोच के पॉजिटिव ही होगा जवाब आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव नहीं आएगा, नहीं, यू कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर अदर जॉब्स ऑल्सो। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर जॉब्स। अगर यहाँ से जवाब आया वेरी गुड, नहीं आया तो हो सकता है कहीं और से आ जाए, but you do not stop your lookout, you continue your lookout. And of course, do not share your opinion about the company on social media. बहुत जरूरी है, आजकल हम लोग हर चीज, मैंने नहाया, मैं यहाँ गया, मैंने बाल कटवाए, मैं आज इधर मैंने डोसा खाया, हर चीज हम लोग सोशल मीडिया में अपडेट करते हैं, अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं। सो प्लीज डू नॉट डू दैट। अगर आप एक इंटरव्यू देकर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया जाके बता रहे हैं कि मैं वहां इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा गया, लोग बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। डू नॉट शेयर एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट योर इंटरव्यू। सो दैट इज योर पोस्ट इंटरव्यू, क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना। अगर आप इसको करेंगे तो रिमेंबर यू विल हैव अ स्मूथ गोइंग फॉर योर इंटरव्यूज। मूविंग ऑन, सम कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड। नाउ जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो अक्सर आपसे पूछे जाएंगे, स्पेशली आपके इनिशियल फेज ऑफ लाइफ, जब आप इनिशियल में पहली जॉब के लिए, सेकंड जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपसे ये कुछ सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे, तो इनका आप मेंटल रिव्यू करके रखें, आप मेंटली इनके आंसर रेडी रखें, सो दैट जब ये सवाल आपके सामने आए तो आपको ऐसा ना लगे कि और इसका मैं जवाब कर दूं। समथिंग एज बेसिक एज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार लोग इसमें अटक जाते हैं, मेरे बारे में क्या बोलूंगा अपने बारे में। सो हैव 2 or 3 पॉइंट्स अबाउट योरसेल्फ जो आप आगे बोलना चाहेंगे। जैसे अगर मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगा तो बोलूंगा कि माय नेम इज जुरिन खान, आई लिव विद माय फैमिली, आई हैव अ वाइफ एंड सन, एंड आई लाइक पोएट्री, आई सिंग, ओके, आई लव टू गो फॉर हाइकिंग। सो अब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरे पैशन क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट, नो अबाउट योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन जो कॉमन आपके तरफ आ सकता है, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन और दिस कंपनी। बहुत कॉमन सवाल है, आपसे पूछा जाएगा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कंपनी क्यों। इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन इंटर्न। अगर आप इंटर्नशिप करके आ रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं आप इंटर्न एक्सपीरियंस क्या था, तो कुछ 2-3 एग्जांपल्स अपने हमेशा मेंटली रेडी रखिए। व्हाई शुड वी हायर यू, कॉमन क्वेश्चन है, हम आपको क्यों हायर करें, बताइए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो आपको हायर क्यों करें। शेयर वन स्ट्रेंथ वन वीकनेस, ये बहुत कॉमन सवाल है। एक स्ट्रेंथ एक वीक, मैंने बताया आपको स्ट्रेंथ सब बता देते हैं लेकिन वीकनेस लोग नहीं बता पाते। वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल योर वीकनेस, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर वीकनेस। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, आज से 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। ये सब बेसिक सवाल हैं, लेकिन जब एकदम से इंटरव्यू में सामने आते हैं तो हम इनको आंसर नहीं कर पाते हैं, एंड दैट शोज दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू। कुछ और सवाल, व्हाट आर योर हॉबीज, ओनली पॉजिटिव वंस। अगर आप जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, हर शाम को पार्टी करते हैं, तो ये सब ना बताएं। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी के बारे में जानिए, हमने ऑलरेडी शेयर किया ये बात। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, जब आप उस राउंड तक पहुंच जाते हैं या आपसे सवाल किया जाए आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते सर जो भी मिल जाए या जो भी आप दे देंगे, नहीं, यू शुड नो कि भाई मैंने इतनी क्वालिफिकेशन है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, और मैं मार्केट में अभी से फॉर एग्जांपल एक नर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मार्केट में आज एक नॉर्मल हॉस्पिटल एक नर्स को सिर्फ 10,000 रुपए, तो मेरे एक्सपेक्टेशन है कि मैं 11,000 12,000 एक अमाउंट है जो मेरे माइंड में है, मैं उससे नीचे नहीं जाऊंगा, तो अपने एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए। डू यू हैव टूल्स टू वर्क फ्रॉम होम, आजकल आप जानते हैं वर्किंग फ्रॉम होम का जमाना है, न्यू नॉर्म्स है, ये न्यू नॉर्मल है ये। हो सकता है ये कंपनी आपको घर से काम कराना चाह रही है, तो वो चाहती है जानना कि आपके पास एक डेस्कटॉप या लैपटॉप है कि नहीं, आपके पास ऐसा एक कोना है घर में जहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। वाई आर यू लिविंग अ करंट रोल, भाई क्यों आप छोड़ रहे हैं नौकरी, क्या आप नाखुश हैं, क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं, बुरा ना बोले उनके बारे में, मैंने पहले ही आपको ये बात बताई। सो इन सब सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा आपके पास आएगा, आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है। अक्सर लोग इसमें कोई सवाल नहीं पूछते, मैंने आपको बताया अपने सवाल रेडी करके लिख के जाएं, सो दैट जब आपसे पूछे तो आपके पास रेडी रेकनिंग में वो 4-5 सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप इनको रेडी करके चलेंगे तो आपको आसानी होगी अपने इंटरव्यू को क्रैक कर। अब ये तो हमने बात करी जो कॉमन क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। सम सैंपल क्वेश्चन हियर, हाउ डज द कंपनी प्रमोट प्रोफेशनल ग्रोथ। अभी आप अपने बारे में पूछने का, अगर मैं ये कंपनी को ज्वाइन करता हूं तो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ को कंपनी कैसे सपोर्ट करेगी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कंपनी कल्चर, तब आप इस कंपनी के कल्चर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आप उनसे पूछिए, आप इस कंपनी में काम करने वाले हैं, आप जानना चाहते हैं कल्चर कैसा है, इनका वेलफेयर कैसा है, अपने एम्प्लॉय ध्यान रखते हैं कि नहीं है, मेडिकल कैसा है,
बहुत सवाल हैं जो कल्चर के बारे में बात करते हैं, और अगर कल्चर अच्छा होगा तो आपका वहां पे जो स्टे टेन्योर है काम करने का वो अच्छा। What type of growth do you see for the company in the next 5 years? वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं। आप भी पूछ सकते हैं कि अगले 5 साल में हम कंपनी की कितनी ग्रोथ देख रहे हैं, बिकॉज अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वैलिड क्वेश्चन। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ दिस जॉब? अब आप ये पोजीशन नहीं, फॉर एग्जांपल आप एक नर्स की पोजीशन में जा रहे हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, तो आप पूछना चाहते हैं कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, सबसे ज्यादा मुझे किस चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा इस जॉब को अच्छी तरह निभाने। सो गुड क्वेश्चन टू आस्क। व्हाट काइंड ऑफ सुपरविजन डू यू प्रोवाइड? वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप अभी नई जॉब में आए, इंटर्नशिप करके आए, पहली बार नौकरी कर रहे हैं, आप जानना चाहती हैं मुझे किस किस्म का सुपरविजन मिलेगा, कैसे मुझे कंपनी गाइड करेगी, मेरे सीनियर्स कितनी मेरी हेल्प करेंगे टू लर्न द जॉब। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। What would you expect me to achieve in the next 6 to 12 months? आपकी एक्सपेक्टेशन आप जानना मांगते हो कंपनी से, अपने मैनेजर से, कि अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो अगले 6 से 12 महीने में आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप रियलिस्टिक, आप इससे आपको पता चलता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है कि नहीं है, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ सवाल हैं, सैम्पल क्वेश्चन हैं जो कि आप अपने होने वाले एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं, जो कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और जरूर पूछिए, एटलीस्ट इनमें से 1 या 2 सवाल जरूर पूछें। अगर वो बोलते हैं आपसे कि डू यू वांट टू आस्क अस समथिंग, चुप ना रहे, ऑलवेज आस्क समथिंग। इट जस्ट गोज टू शो दैट आप प्रिपेयर्ड हैं, यू आर सीरियस अबाउट द जॉब। सो ये हमने बात करी अभी, कुछ सवाल जो आप पूछ सकते हैं और कुछ सवाल जो कंपनी आपसे पूछे। अब बात करते हैं हम सम ग्रूमिंग टिप्स की। ना, ग्रूमिंग एज वी ऑल नो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, जो दिखता है वो बिकता है, एंड आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो आपका लास्ट इंप्रेशन बनता है। तो अगर आप अच्छी तरह सूटेड बुल्ड होकर जाएंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा। तो इसके लिए हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो कीप योर हेयर शॉर्ट एंड नीट। ऑफ कोर्स लंबे लंबे बाल लेके, झबरे बाल लेके, बिखरे हुए बाल लेके नहीं जाना है, शॉर्ट एंड नीट होने चाहिए आपके बाल। यूज नेचुरल लुकिंग मेकअप। अगर आप लेडी हैं, मेकअप कर रही हैं, तो नेचुरल लुकिंग में न्यूट्रल मेकअप करें, नॉट टू लाउड। इतना लाउड ना हो कि अपने मुंह पे एक कोटिंग नजर आ रही, दैट इज नॉट प्रोफेशनल। नेल्स शुड बी फाइल्ड एंड क्लीन। आपके हाथ के नाखून जो हैं वो साफ होने चाहिए, और फाइल लंबे लंबे नाखून नहीं होने चाहिए। नाखून के ऊपर नेल पेंट लगाओ, मेन के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लेडीज है नेल पेंट लगाया तो अच्छी तरह से लगाना चाहिए, चिप नहीं होना चाहिए। ब्रश एंड फ्लॉस योर टीथ, इंश्योर फ्रेश ब्रेथ, बहुत जरूरी है। सोचिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके मुंह से बैड ब्रेथ आ रही है, कितना बुरा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्रश एंड फ्लॉस करके आए और इंश्योर करें कि आपकी ब्रेथ जो है वो फ्रेश। नेवर गो फॉर इंटरव्यू विदाउट विद वेट हेयर। ये एक चीज स्पेशली लेडीज के लिए देखी गई है कि आप वेट हेयर लेकर इंटरव्यू में पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, आगे वाले को क्या मैसेज मिलता है? अगर आप मेरे पास इंटरव्यू में वेट हेयर लेकर आएंगे तो मुझे मैसेज ये मिलता है कि आप जल्दी में आए, आप हड़बड़ी में आए, आपको बाल सुखाने का तक का टाइम नहीं मिला, आपको बाल बनाने का टाइम नहीं मिला, आपके बाल अभी भी गीले हैं, आपने बस रबर बैंड लगाया और आप आ गए। दैट मीन्स आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे, लास्ट मिनट एफर्ट कर रहे। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू। एंड नेवर बाइट योर नेल्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। कई लोगों की हैबिट है नाखून खाने की, बाहर बैठ के, इंटरव्यू के अंदर बैठ के, कभी ना करें, बिकॉज इससे क्या दिखता है, इससे दिखता है कि आप नर्वस हो रहे हैं, और नर्वस होना बहुत नॉर्मल बात है, अमूमन बात है कि आप नर्वस होंगे, लेकिन उसको दिखाए ना। जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी समझता है कि आप नर्वस होंगे, लेकिन जब आप नाखून काटते हैं तो आप उसको दिखा रहे हैं कि आप नर्वस हो रहे हैं, तो ऐसा ना करें। कुछ और पॉइंट्स, इंश्योर यू आर वेयरिंग अ फॉर्मल आउटफिट, प्रेफरेबली वेस्टर्न फॉर्मल्स विद द टाई, न्यूट्रल लाइट कलर्ड शर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वेस्टर्न फॉर्मल्स पहन रहे हैं, अगर जैकेट पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोट नहीं भी पहना है तो कोई बात नहीं, लाइट कलर शर्ट्स पहन, डार्क कलर शर्ट ना, ब्लैक शर्ट, डार्क ब्लू शर्ट, पिंक शर्ट, मेजेंटा शर्ट, ग्रीन शर्ट, ये कलर अवॉइड करें। लाइट व्हाइट, लाइट ब्लू, ब्लू शर्ट्स पहने, जिससे कि एक अच्छा इंप्रेशन आगे पड़ता है। ऑफ कोर्स अगर टाई पहन सकते हैं तो डेफिनेटली पहने, इससे प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क पड़ता है। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड एंड आयर्न। ऑफ कोर्स जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए और प्रेस करे हुए होने चाहिए, इस्त्री करे हुए होने चाहिए। क्लोथ्स एंड शूज शुड नॉट बी इल फिटिंग। आपके कपड़े और आपके जूते कभी भी इल फिटिंग नहीं होने चाहिए। इल फिटिंग से मतलब है जो आपको सही से फिट नहीं हो रहे हैं, या तो बहुत टाइट है या बहुत लूज है। इससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन बहुत खराब होता है। और खास तौर से अगर आपने इल फिटिंग जूते पहने तो आपको चलने में तकलीफ होती है, आपका जूता काट सकता है या चलते समय शोर कर सकता है। ये चीजें जो है आपका इंप्रेशन बहुत खराब। ऑलवेज वेयर अ मैचिंग बेल्ट, हमेशा बेल्ट पहने। मैचिंग से मेरा तो ये नहीं है कि जिस रंग का सूट पहना उस रंग की बेल्ट हो, लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग अगर आप ब्लैक या ब्लू सूट पहन रहे हैं, या ब्लैक या ब्लू ट्राउजर पहन रहे हैं, तो उसके साथ ब्लैक बेल्ट पहने, ब्राउन बेल्ट ना। ओके,
उसके बाद है शू पॉलिश क्लीन एंड शाइनिंग। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, लोग कहते हैं, कई मूवीज में हमने देखा है कि आदमी की हैसियत उसके जूतों से पता चलती है। सो यस, इट्स ट्रू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर शूज पॉलिश्ड एंड शाइनिंग। वेल, इट लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। सबसे पहले इंसान आपके जूते की तरफ ही देखेगा। एंड ऑलवेज कैरी अ माउथ फ्रेश। जैसे हमने बात करी थी एक बैड ब्रेथ की, अगर आपके मुंह से अच्छी स्मेल नहीं आ रही है तो ये बहुत बुरा हो सकता है। तो अच्छी हैबिट है, एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि अगर आप एक माउथ फ्रेशनर कैरी करें। और मेरा इससे मतलब ये नहीं है कि आप अंदर इंटरव्यू में गए हुए और वहां पे चबा रहे हैं इसको। माउथ फ्रेशनर होता है कि आपने खाया और माउथ फ्रेश हुआ, या तो थूक दिया या अंदर आप उसको चबा के अंदर ले लिया, सो दैट आपकी ब्रेथ जो है वो फ्रेश। लेकिन आपने इंटरव्यू में इसको कोई भी किस्म की च्युइंग गम या किसी चीज को चबाना नहीं। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे अपनी ग्रूमिंग में, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और सामने वाले के आगे आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन सेट होगा। तो ये थे आपके ग्रूमिंग टिप्स। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। ना आपके इंटरव्यूज आजकल बहुत किस्म के इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन वंस। द फर्स्ट वन इज स्क्रीनिंग और टेलीफोन इंटरव्यू। सबसे बेसिक वाला होता है स्क्रीनिंग और टेलीफोन इंटरव्यू। ये बेसिकली क्या होता है, एक पोजीशन के लिए से फॉर एग्जांपल से 200 लोगों ने अप्लाई किया, तो वो 200 लोगों को इंटरव्यू पे तो नहीं बुला सकते। सो व्हाट दे डू अ स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे कि आपको कोई फोन करेगा और पूछेगा आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले कहाँ काम करते थे। सो इससे वो आइडिया ले लेते हैं कि कौन लोग इस जॉब प्रोफाइल में फिट बैठ रहे हैं और कौन नहीं बैठ रहे। जो बैठ रहे हैं उनको बुलाया जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए, जो नहीं बैठ रहे वो वहां पे हटा दिया जाता है। सो स्क्रीनिंग और टेलीफोन राउंड। फिर होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू नॉर्मली क्या होता है, वन ऑन वन होता है, जिसमें एक इंसान सामने बैठा आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप अकेले हैं उस रूम में। ये फोन पर भी हो सकता है, जूम पे या टीम पे भी हो सकता है, और इन पर्सन भी हो सकता है। फिर होता है आपका ग्रुप इंटरव्यू। कई बार क्या होता है, कंपनी देखना चाहती है कि आप इन ग्रुप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो उसमें क्या होगा, टिपिकली एक या दो लोग बैठे होंगे इंटरव्यू लेने वाले, और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो 5 6 7 10 तक भी हो सकते हैं, एक ग्रुप में बैठे होंगे। एक टॉपिक दिया जाएगा आपको बात करने के लिए, और आपसे बोलेंगे आप इसके ऊपर डिबेट या डिस्कशन करें। तो उसमें बेसिकली वो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन इनिशिएटिव लेता है, कौन वैलिड पॉइंट्स डालता है, कौन एकदम चुप है, कौन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, कौन ज्यादा बोल रहा है, कौन डोमिनेटिंग हो रहा है, कौन आवाज ऊपर कर रहा है। ये सारे बिहेवियर्स वो देखते हैं इस ग्रुप इंटरव्यू, और इसके बाद वो इनके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं किसको लेना चाहते हैं, किसको नहीं लेना चाहते। तो ग्रुप इंटरव्यू में ध्यान रखें कि बिल्कुल चुप भी ना रहे और बहुत ज्यादा या बहुत तेज लाउडली भी ना बोले, क्योंकि दोनों आपके अगेंस्ट जा सकते। फिर होता है पैनल इंटरव्यू, टू मोर पीपल टेकिंग इंटरव्यू। इसमें नॉर्मली क्या होता है, आप अकेले बैठे हैं और सामने एक इंसान नहीं है बट 2 या 3 लोग बैठे हुए हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये अक्सर किया जाता है जब एक से ज्यादा ओपिनियन वो चाह रहे हैं आपके ऊपर। एक इंसान का ओपिनियन गलत भी हो सकता है, 3 या 4 लोगों का ओपिनियन अगर आपके बारे में सही है कि ये कैंडिडेट ठीक है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस है। तो दैट वेज कई बार कंपनीज एक से ज्यादा लोगों को पैनल बैठाती हैं, तो दीज आर कॉल्ड पैनल इंटरव्यू, जहां एक से ज्यादा लोग आपका इंटरव्यू एक साथ ले रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हमने बात करी थी जूम और टीम्स की आजकल, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन इंटरव्यू ये भी आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। हो सकता है आपको डायरेक्टली ना बुलाया जाए ऑफिस में, घर बैठे बैठे आपके साथ ऑनलाइन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इंटरव्यू करवाया जाए। इसके लिए ध्यान रखें, अगेन ग्रूमिंग का बहुत ध्यान रखें। अक्सर देखा गया है कि लोग इंटरव्यू में घर में बैठे हैं तो क्या ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, घर में ही तो ओके, या ऊपर से पहन लिया नीचे से शॉर्ट्स ही पहनी हुई है। नहीं, अगर आप इंटरव्यू जैसे सीरियस चीज के लिए आए हैं अपने घर में ही सही, तो प्लीज पूरी तरह तैयार होकर बैठे हैं, आपको कॉन्फिडेंस देता है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आप नीचे ट्राउजर पहनी है, ऊपर पैंट शर्ट पहनी है, उसके साथ टाई पहनी हुई है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। आपने नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई है घर में पहनने वाली, ऊपर आपने टाई शर्ट पहनी है, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन टू योरसेल्फ। आगे वाले को तो नहीं दिख रहा है, बट ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। अगर आप फुली ड्रेस होकर बैठे हैं तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। सो रिमेंबर दिस, always be well dressed for your interviews. So that sums up this module today about getting ready for an interview. So basically, as I told you, a quick recap: 3 things that you need to remember, 3 phases: pre-interview, during the interview, and post-interview. इन तीनों में हमने क्या क्या देखना है। प्री इंटरव्यू में क्या देखना है, knowing about your organization, knowing about the job description, knowing about your abilities, and knowing about your strengths and weaknesses. ये चारों चीजों को आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं, सो दैट जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आप ये जवाब एकदम से दे सकें, आपके माइंड में ऑलरेडी ये बातें हैं। फिर आता है आपका डे ऑफ द इंटरव्यू। अपने पहले पहुंचे 10-15 मिनट पहले पहुंचे हमेशा, और अपने साथ नोट पैड लेकर जाएं, अपने रिज्यूमेस एक्स्ट्रा लेकर जाएं। एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द इंटरव्यू फर्म हैंडशेक रखें, आई कॉन्टैक्ट बना के रखें, ग्रीट करें, स्माइल करें, बैठने से पहले पूछें, इन चीज़ों को ध्यान रखें। एंड पोस्ट इंटरव्यू एक थैंक यू मेल जरूर भेजें,
कंटिन्यू लुकिंग फॉर योर जॉब्स, अपनी सर्च को रोके ना वहाँ पर कि, और अगर आपने 2-3 राउंड क्लियर कर लिए हैं तो अपनी सैलरी नेगोशिएशन के बारे में ध्यान रखें, उनके क्या पॉइंट्स होंगे जब बात करना चाहेंगे। अगर सेकंड थर्ड राउंड है तो उसके लिए प्रिपेयर करें। उसके बाद आते हैं ग्रूमिंग टिप्स, हमने बात करी क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है, बालों के बारे में, कपड़ों के बारे में, ब्रेथ के बारे में, आपके नाखून, इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। फिर हमने बात करी क्वेश्चंस की, कौन से कॉमन क्वेश्चंस जो आपकी तरफ आएंगे, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, व्हाई शुड वी हायर यू, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमने बात करी अबाउट द क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क कंपनी, where do you see the company after 5 years, how much growth are we looking at, how will you supervise me in my new job, ऐसे सवाल आप उनसे पूछ सकते। एंड लास्ट हमने बात करी डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरव्यूज की, तो मैंने बताया आपको 1-on-1 इंटरव्यू सबसे कॉमन होता है, ग्रुप इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, ये सब आपकी तरफ आ सकते हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन ठीक रखें, इस मॉड्यूल को अच्छी तरह देखें और समझें, तो आप देखेंगे कि आप अपने इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। You will surely crack your interview. You will be in a better position to answer the questions because all those questions are already rehearsed in your mind mentally before the interview. So always do a mental review and it will take you places. Wishing you all the very best for your job search. Signing off from Apar Health. This is Julian. God bless. Take care.